ये इनके पास कंटेंट है नहीं, इसके पास दिखाने के लिए क्या है, अभद्र गाने हैं। एक फिल्म में आपको 7-7 8-8 गाने मिल जाएंगे। अब सोचिए ये क्या बन रहा है। कि आजकल के जो सिंगर्स हैं ना, वो अपने आप को एक्टर्स बताते हैं। आज के भोजपुरी इंडस्ट्री में आप मुझे एक भी सिंगर के बारे में बता दीजिए जो बिना ऑटो ट्यून के गा सकते हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल ये बहुत बड़े चोर हैं और भोजपुरी सिनेमा की रखवाली इनके हाथ सौंप दी गई। आप देखिएगा भोजपुरी मूवीज़ में जो साइड रोल करते हैं जितने भी, चाहे कॉमिक एक्टर हो चाहे बैकग्राउंड एक्टर्स हो, वो सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं और वो बेहतरीन है। भोजपुरी जो इंडस्ट्री ये पुरुष इंडस्ट्री है, मतलब अगर पुरुष चाहेगा तो वो हीरोइन काम करेगी, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहेगा तो उसके मन से काम नहीं होता है। एक्टर बन सकते जितनी हो। हीरोइन है, लगभग जितनी हीरोइन है सब तो वही है जो शादी ब्याह में डांस करती है। तो ये लोग एक गंदगी, एक भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद करने की रणनीति बनाए हैं और बस अपना नाम टॉप पे होना चाहिए, भले फिल्में चले या न चले। हीरोइंस या मॉडल्स लोग को यहाँ पे एक सामान की तरह देखा जाता है। एक यूज एंड थ्रो वाली चीज़ है यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में कि मैं जब तक मेरा मन चाहेगा आई विल यूज़ यू, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। कि लता मंगेशकर गाना गाती थी, मोहम्मद रफ़ी गाए हुए हैं, उदित नारायण झा जी गाए हुए हैं, कुमार शानू, सोनू निगम, अलका याग्निक। और आज के भोजपुरी सिनेमा में कौन गाना गाता है? ऑर्केस्ट्रा डांसर जो है आपके गाने में काम करती है, वो आपको किसी भी वजह से इम्प्रेस कर जाती है। आप उस नचनिया का, आप उस डांसर को आप तुरंत हीरोइन की तरफ कास्ट कर लेते हैं। अभी क्या होता है कि हीरोइन मतलब की आती है, कोई मतलब नहीं उसको एक्टिंग आता है, कोई मतलब नहीं इमोशन है, कोई नहीं कि कोई देख रहा है सामने मूवी। तो अभी हाल ही में एक मूवी आया था, बहुत लो बजट मूवी था, लापता लेडी। आप लोग देखे भी होंगे, मुझे लगता है कि हर कोई देखा होगा यहाँ पे। तो क्या ऐसे फिल्मों को करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है? जब नदिया की पार मूवी 1983 में आई थी, उस वक्त की मूवी को सलमान खान की मूवी ने कॉपी किया हम आपके कौन के तौर पे। ये जो ट्रेंडिंग स्टार है, पावर स्टार हैं, या जो भी स्टार हैं, इन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा को, लोग कहते हैं कि धजिया उड़ा करके रख दिया है। इन लोगों को अपने मूवी को अपने ही राज्य में कोई सिनेमा हॉल नहीं मिल पाता है। अब ऐसे कलाकारों को मैं क्या ही बोलूँ, ये कैसे एक्टर हैं भाई जिनको अपने ही शहर में, अपने ही भाषा वाले क्षेत्र में, थिएटर्स में उनकी फिल्मों को जगह नहीं मिल रही है। तब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और एक वक्त था जब हमारे भोजपुरी सिनेमा को लोग कहाँ तक देखते थे, बॉलीवुड तक हमारी स्टोरीज को कॉपी करती थी। सूरज बड़जात्या जैसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं, सलमान खान जैसे एक्टर जो हैं, हमारे भोजपुरी को कॉपी किए। और आज देखिए पवन सिंह और खेसारी लाल, इन्होंने क्या किया, पूरा भोजपुरी सिनेमा को, पूरा भोजपुरी एक्टिंग स्किल को क्या किया, मिट्टी में मिला दिया। ये स्थिति है आज भोजपुरी की। अच्छा मैम, क्या लगता है कि पहले के जो कलाकार थे वो सही थे? वो लोग अपने जितने भी संसाधन थे उस संसाधन में अच्छा काम कर लेते थे, और इन लोगों के पास लगभग सब कुछ संसाधन है, फिर भी ये लोग अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले के जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स या एक्ट्रेस थी, वो काफ़ी अच्छा काम करती थी। वो लोग परफेक्टली एक्टिंग करते थे। जो एक्टिंग किया जाता है, जैसे कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसा कलाकार चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे कलाकार थे। लेकिन अभी कोई कलाकार नहीं है। वो लोग बस काम कर रहे हैं कि मैं एक्टर हूँ, पर वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो बस टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल। लोकर जी, क्या लगता है, मतलब पहले के मुकाबले अब जो फिल्में आ रही है वो परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हैं? क्या लगता है, कितना साल हो गया होगा आप अपने परिवार के साथ कोई भोजपुरी मूवी देखे हुए? हालांकि मैं जहाँ तक क्योंकि मैं खुद भोजपुरी से जुड़ा हुआ था बहुत साल पहले, तो मैं कह सकता हूँ ये बात कि जो एक ज़माना था, सचिन का ज़माना था, जब नदिया की पार मूवी 1983 में आई थी, उस वक्त की मूवी को सलमान खान की मूवी ने कॉपी किया हम आपके कौन के तौर पे। तो वैसी मूवी बनना बंद हो गई। बनना क्यों बंद हो गई? ऐसा तो नहीं थी कि वो मूवी हिट नहीं हुई थी, वो मूवी भी हिट हुई थी। लेकिन लोग आज के टाइम में लालची हो गए हैं, सही मायने में देखा जाए तो। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। पहले के टाइम में कलाकार अपनी कला से प्यार करते थे। आज के वक्त में कलाकार को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। वही पवन सिंह आज से 15 साल पहले ऑटो ट्यून का यूज़ नहीं करते थे, बिना ऑटो ट्यून का गाना गाते थे। आज के भोजपुरी इंडस्ट्री में आप मुझे एक भी सिंगर के बारे में बता दीजिए जो बिना ऑटो ट्यून के गा सकते हैं। आखिर ऑटो ट्यून का ज़माना आया ही क्यों? क्या उन्हें अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं था?
क्या उन्हें लगता था कि हमारा टैलेंट को लोग पसंद नहीं करेंगे? कंपटीशन बढ़ गया था ना, इसलिए भरोसा खुद के काम जैसे पे घट गया था। समीर जी, मतलब पहले सब कुछ संसाधन कम था, फिर भी फिल्म जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाला, ये भी फिल्म अच्छा खासा चला था। नदिया के पार, उस समय लोग हर घर में टीवी नहीं था, फिर भी हिट किया था, लाखों लाख चलता था। और आज सब कुछ है, फिर भी नहीं फिल्म को कोई मूवी बनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि मेरा आज के डेट में तो बहुत सारा संसाधन है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का मूवीज़ के माध्यम से, ठीक है। अभी क्या होता है कि हीरोइन मतलब की आती है, कोई मतलब नहीं उसको एक्टिंग आता है, कोई मतलब नहीं इमोशन है, कोई नहीं कि कोई देख रहा है सामने मूवी, तो आप सब मूवी एकदम बर्बाद है। अब बहन के साथ बैठ के, माँ के साथ बैठ के तो हम तो नहीं देख सकते हैं, बाकी किसी को और कोई देखता हो तो अलग बात है। एकदम बर्बाद है, पूरा बर्बाद है, कोई कला से कुछ नहीं मतलब है, सब बर्बाद है। यासी लेके आ गया है, भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, देखिएगा ना, सरकार बंद कर देगी इसको। अब है कहाँ? आपको लगता है कि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज है वो यूट्यूब के भरोसे चल रही है? अगर यूट्यूब किसी कारणवश बंद हो गया तो भोजपुरी फिल्म खत्म हो जाएगी? देखिए, एक मैं आपको सीधा सा बात बता दूं, अगर एक्टिंग के भरोसे कोई भी इंडस्ट्री चल रही है ना, तो उसको प्लेटफॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए 100 प्लेटफॉर्म्स हैं। आज बहुत ऐसी लो बजट फिल्में हैं जो सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पे नहीं आती हैं, बट वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं और बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस भी देती हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आया था, बहुत लो बजट मूवी था, लापता लेडी, आप लोग देखे भी होंगे, मुझे लगता है कि हर कोई देखा होगा यहाँ पे। तो क्या ऐसे फिल्मों को करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है? उसमें क्या ही दिखाया गया था, एक छोटा सा गांव में 2 महिलाएं और एक स्टेशन, उसी के इर्द गिर्द उस स्टोरी को बनाया गया। उसमें रवि किशन जी ने बड़ा अच्छा एक्टिंग भी किया है। तो ये जो भोजपुरी है ना, हमारे भोजपुरी को बर्बाद कोई और नहीं कर रहा है। मैं 2 शख्स का नाम लूंगा जो अपने आप को कोई पावर स्टार बोलता है, कोई ट्रेंडिंग स्टार बोलता है, ये 2 लोग बर्बाद कर दिए। अब आप लोग या फिर दर्शक भी ये सोचेंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये लोग तो हीरो है भाई, यही तो भोजपुरी के सरगना लोग हैं। लेकिन रीज़न क्या है ना कि हीरो होता है। अब आप लौंडा की तरह स्टेज पे नाच रहे हो, आप लाखों रुपए लेकर के देवी जागरण में जाके झूम झूम के गाना गा रहे हो, लौंडा की तरह नाच रहे हो, आपके हर दूसरे तीसरे महीने में एक एल्बम आती है, उसमें आपको लोग देख रहे हैं, फिर आपको एज अ एक्टर फिल्मों में लोग क्यों देखेंगे? ऐसा आप में क्या एक्स्ट्रा है जो आपको लोग फिल्मों में एक्टिंग के तौर पे देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, कुछ महीनों पहले साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पटना आते हैं और पटना में उस फिल्म का मतलब समझिए कि शुरुआत होता है, मतलब उद्घाटन समझिए होता है, और उसके बाद से वो मूवी अलग अलग देशों में जाती है, ब्लॉकबस्टर होती है, करोड़ों रुपया कमाती है। दूसरे लोग बिहार आ रहे हैं और बिहार के लोगों को बिहार में ही सिनेमा हॉल नहीं मिल रहा है। सर पहले तो मैं बता दूं कि आप टॉलीवुड को बॉलीवुड, भोजपुरी इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। टॉलीवुड तब से था जब हम लोग को पता भी नहीं था भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम, लेकिन उस टाइम पे भी था। लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई नहीं जानता है, टॉलीवुड को सब जानता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे लोगों ने अपने काम को बेहतर किया, और यहाँ पे क्या हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में कि लोग जो बेहतर काम कर रहे थे वो लोग अब गिरते जा रहे हैं अपने काम को लेकर के। और सिर्फ ये सारी चीज़ें हो रही, आजकल के जो सिंगर्स हैं ना वो अपने आप को एक्टर्स बताते हैं। एक्टर्स ऐसे नहीं बन जाते सर, उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक्टिंग करना पड़ता है। उसको आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते, आप किसी कैरेक्टर को जी रहे होते हो, तो एक्टिंग को समझना पड़ता है, उसके बाद आप एक्टर बन सकते जितनी हो। हीरोइन है, लगभग जितनी हीरोइन है सब तो वही है जो शादी ब्याह में डांस करती है, वही सब ना है जी। शादी में जो डांस करती है वही सबको हीरोइन बनाए हुए हैं। आज भोजपुरी का ये कितना घिनौना वक्त चल रहा है कि मतलब एक 3rd क्लास ऑर्केस्ट्रा, मैं 3rd क्लास इसलिए बोल रहा हूँ कि मानसिकता, वो आप फिल्मों की बात करें, आप सिनेमा बना रहे हो, ऑर्केस्ट्रा डांसर जो है आपके गाने में काम करती है, वो आपको किसी भी वजह से इम्प्रेस कर जाती है, आप उस नचनिया का, आप उस डांसर को आप तुरंत हीरोइन की तरफ कास्ट कर लेते हैं, तो कहाँ से चलेगा? और एक वक्त था, हमने भोजपुरी का वो सुनहरा दौर सुना है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है, जब ये सुनने में आता था कि लता मंगेशकर गाना गाती थी, मोहम्मद रफ़ी गाए हुए हैं, उदित नारायण झा जी गाए हुए हैं, कुमार शानू, सोनू निगम, अलका याग्निक। और आज के भोजपुरी सिनेमा में कौन गाना गाता है? नहीं, आज के सिनेमा में कौन गाना गा रहे हैं? मैडम पवन सिंह और खेसारी लाल। ये फिल्म इन्हीं की है, गाने इनके गाने से जब हम हर महीने इनके 5-6 गाने रिलीज होते हुए देख रहे हैं, तो हम क्यों इनको देखेंगे भाई? वाई? रीज़न तो ये भी है, हमें चाहिए था कि भोजपुरी में भी उदित नारायण गाए फिर से, अरे नहीं अरिजीत सिंह गाए भोजपुरी में, तो ये लोग तो बस बदसाहत। और रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ये लोग एक गंदगी, एक भोजपुरी सिनेमा को बर्बाद करने की रणनीति बनाए हैं, और बस अपना नाम टॉप पे होना चाहिए, भले फिल्में चले या न चले। बिल्कुल। अच्छा लोकर जी, मतलब अगर
इन लोगों का मूवी जो होता है या एल्बम होता है, अगर यूट्यूब के ही भरोसे ये लोग चल रहे हैं, वो भी कहे तो यूट्यूब का कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, पहले गाने जो है कि या फिल्म जो है कि टी सीरीज से आती थी, बहुत बड़ी दुनिया की पहली दूसरी कंपनी है, उससे भी नहीं आ पा रही है। ये अपने ही नाम से चैनल खोल कर उस पर फिल्म रिलीज कर देते हैं, मतलब यूट्यूब के भरोसे भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा है, यूट्यूब के ही भरोसे इनका धंधा पानी चल रहा है एक तरीके से, अगर ठेठी लैंग्वेज में बोले तो। कारण कि आज के समय में आप नॉर्मल सा टी सीरीज़, क्या आप वेब मान लीजिए, एंजल मान लीजिए, जो भोजपुरी को रिलीज़ करती थी, आज के समय में वो लोग गायब हो गए हैं। वो लोग हरियाणवी और राजस्थानी को रिलीज़ करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों का एक अपना ट्रेंड, इन लोगों को दिक्कत क्या है ना कि ये लोग कॉपी पे मोस्ट पूरी तरीके से निर्भर है। ये लोग बॉलीवुड को कॉपी करेंगे, उनके हिसाब से चीज़ें करेंगे। भाई बॉलीवुड में अगर कोई अगर अपनी मूवी खुद डायरेक्ट कर रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसने 50 साल 60 साल दिए हैं इंडस्ट्री को, तो जाकर के वो कर रहा है। आपने कितने साल दिए हैं? आप खुद किसी के अंदर जी बाबू एक गाना दे दो, जी बाबू एक मूवी में हमका ले ला, इस तरीके से आप मूवी करते थे। और उस दौर से आप जब बाहर आए, आपको लोग पसंद करने लगे, तो आपने समझा कि भाई हम लोग पसंद कर रहे तो हम डायरेक्शन भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और उस वजह से क्या हुआ कि जो एक्चुअल में आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा भोजपुरी मूवीज़ में जो साइड रोल करते हैं, जितने भी, चाहे कॉमिक एक्टर हो, चाहे बैकग्राउंड एक्टर्स हों, वो सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं और वो बेहतरीन है। उनकी एक्टिंग ज़्यादा बेटर। अगर आप कोई भी भोजपुरी मूवी उठा के देख लीजिए, पवन सिंह का एक्शन छोड़ करके, उसका चेहरा छोड़ करके लोग मूवी क्यों देखते हैं? कॉमेडी की वजह से, जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। एक मिनट, आपने ये बहुत बड़ा बात बता दिया। कॉमेडी तो दूर की बात है, ये लोग फिल्मों में पता है क्या परोसता है? अश्लील डांस, भद्दी सी मोटी सी, मतलब क्या, महिला पे टिप्पणी में नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टिकुलरली एक हीरोइन पे कर रहा हूँ। एक मोटी तगड़ी लड़की लोग लाएगा, ये इनके पास कंटेंट है नहीं, इसके पास दिखाने के लिए क्या है? अभद्र गाने हैं। एक फिल्म में आपको 7-7 8-8 गाने मिल जाएंगे। अब सोचिए ये क्या बन रहा है। तो उस बेसिस पे फिल्में कहाँ चलेंगी? फिल्में लोग कैसे देखते हैं? कंटेंट बेसिस। पंचायत के पास क्या था? पंचायत मतलब उसमें जितने भी आर्टिस्ट काम किए हैं उनका नाम तो हम लोग बाद में जाने, पहले हमने उनके आर्ट को समझा। उस वही पंचायत के कलाकार सारे के सारे लगभग बिहारी हैं, बिहारी हैं। और बिहार के फिल्मों में बिहारी कलाकार को काम नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पाया। इससे ये सोचिए, समझ में आ जाता है कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री किस लेवल पे है। जब आपके बिहार के टैलेंटेड लोग कहीं और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं अपने इंडस्ट्री को छोड़ करके, जहाँ पे वो और बेहतर कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं, वो कलाकार जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सभी चीज़ों को जान रहे हैं कि यहाँ पे बस अश्लीलता चलती है, आइटम सॉन्ग चलता है, एक हीरोइन चाहिए जो बस, जिनका आप समझ सकते हो कि मैं एक लड़की हूँ, लड़की का लोग किस फिगर एंगल से लोग देखना पसंद करेंगे, लोग बस यही देख करके मूवीज़ बनाते हैं। कंटेंट का मतलब ही नहीं है ना, कोई आर्टिस्ट है वहाँ पे सर, जो थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड में जो थोड़े बहुत जो सर, जैसे सर ने बताया कॉमेडी जो करते हैं, तो वो आर्टिस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि कॉमेडी कैसे करना है और एक्टिंग कैसे करना है। अच्छा, कहा जाता है मतलब अगर टॉलीवुड की बात करें या बॉलीवुड, तो वो सबको बराबर लेकर के चलता है, मतलब सारे हीरोइन और जो हीरो हैं सब एक समान। लेकिन भोजपुरी जो इंडस्ट्री है पुरुष इंडस्ट्री है, मतलब अगर पुरुष चाहेगा तो वो हीरोइन काम करेगी, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर से चाहेगा तो उसके मन से काम नहीं होता है। सर ये चीज़ अब स्टार्ट हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, पहले ये चीज़ नहीं था। अब यहाँ पे हीरोइंस या मॉडल्स लोग को यहाँ पे एक सामान की तरह देखा जाता है, एक यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि मैं जब तक मेरा मन चाहेगा आई विल यूज़ यू, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, ना तुम्हें काम मिलेगा फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में, ना तुम्हारा नाम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम हम लोग अपना सकते हैं? ऑलरेडी कदम उठाया हुआ है। अभी के नए होनहार नए नौजवान आर्टिस्टों को आप देखेंगे, जो बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट सीरीज़ बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे चल रहे हैं। अभी जैसे हाल ही में एक सीरीज़ अभी बना था, मुटका का बिया, बहुत अच्छा फेमस हुआ, बहुत अच्छा उसका फर्स्ट सीज़न चला। हाँ, तो वो नौजवान आर्टिस्ट हैं, उन्हें कोई नहीं जान रहा, लेकिन उन्होंने जैसे सीरीज़ बनाया, पहला सीज़न उनका सुपर डुपर हिट हुआ, अभी सेकंड सीज़न उनका 2 एपिसोड रिलीज़ हुआ है, अच्छे से चल रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ना पैसे की कमी है, ना ही क्वालिटी कमी। आप निहुआ चले लंदन एक मूवी आया था, उसकी क्वालिटी आप देखेंगे किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, ठीक है, लेकिन उनमें कंटेंट है ही नहीं। जो बोले ना, एक सेकंड आप माइक लाइए,
आप जिस दौर का याद हमें दिला दिए, निरहुआ चलल ससुराल या फिर निरहुआ रिक्शा वाला वगैरह वगैरह, मनोज तिवारी, रवि किशन, इन लोग का एक दौर बेहतरीन दौर था। उस दौर में सोचिए जिस अमिताभ बच्चन को ये एक्टिंग का सिक्का माना जाता है, मतलब एक्टिंग मतलब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वैसे लोग, अमिताभ बच्चन मनोज तिवारी के साथ काम किए। अजय देवगन धरती पुत्र नाम की एक मूवी है मनोज तिवारी की, उसमें वो काम किया। वही मनोज तिवारी ससुरा बड़ा पैसा वाला, हम लोग छोटे थे, ये बाबू से बता दिया मंगरुआ बीमार बा, वो सॉन्ग आज भी गाड़ी में बजा के आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे क्या सॉन्ग था, क्या कंटेंट, क्या राइटिंग है इसका। आज के दौर कहाँ चला गया समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है ना कि ये दो एक्टर नहीं, ये दो जो लोग हैं ना, पवन सिंह और खेसारी लाल, ये बहुत बड़े चोर हैं और भोजपुरी सिनेमा की रखवारी इनके हाथ सौंप दी गई अच्छा, है। एक कहीं ना कहीं कलाकारों जितना गुनहगार हैं भोजपुरी भाषा को बदनाम करने में, उससे कही जाए तो सरकार भी तो है ना, सेंसर बोर्ड का गठन काहे नहीं करती है? सेंसर बोर्ड अगर लाएगा, फिल्मों को जांच किया जाएगा, उसमें शब्दों को हटाया जाएगा, तब तो लगता है ना कि और अगर सेंसर बोर्ड का अगर गठन किया भी जाएगा तो फिर मूवी में बचेगा क्या? क्यों दूसरे राज्यों में जैसे सेंसर बोर्ड चलता है। जिस दिन सेंसर बोर्ड बिहार के फिल्मों के लिए आ गया ना, उस दिन पवन सिंह पैदल चलते दिखेंगे, खेसारी लाल जो रेंज रोवर दिखाते चलते हैं ना, वो सब जाएगी छीन। यहाँ पे बलगर कंटेंट पेश कर रहे हैं तो चंद कमाई हो रही है यूट्यूब से, और ये स्टेज पे जो नाचते हैं ना लड़कियों को गलत तरीके से पकड़ के ये करके लौंडागिरी करके, तो वो मेंटेन है स्टेटस, इसलिए सेंसर बोर्ड पे ये लोग आने ही नहीं देंगे। और गवर्नमेंट, देखिए कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको हर वक्त कहीं ना कहीं से चंदा चाहिए, उनको मिल रहा है, उनका काम चल रहा है, उनको भी फोकस नहीं है। बिहार के आर्टिस्ट का कदर किसी को नहीं है। तो आप सेंसर बोर्ड का बात कर रहे हैं तो आप कई दूसरे प्लेटफॉर्म की मूवीज में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीच बीच में वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये मूवी में तो ये पूरा ये लोग अश्लीलता ही फैला के रखें। तो अगर सेंसर बोर्ड अगर आ भी गया तो मूवी में डायलॉग के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो बस उन लोग का अश्लील बातें ही है, तो फिर मूवी में डायलॉग बचेगा ही नहीं। तो मूवी क्या, आप वो पुराने ज़माने वाला जो चार्ली चैपलिन मूवी देखते थे साउंडलेस वाला, वो मूवी चलेगा क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में? तो मतलब सब मिला जुला करके पहले कुछ लोग बर्बाद किए भोजपुरी भाषा को, अब जो है कि थोड़ा बहुत जो बच्चा खचा था वो ये लोग बर्बाद कर। सब पूरा बर्बाद है ये भोजपुरी का। बहुत बड़ा मतलब कि समझिए कि इसका दुर्भाग्य है कि पवन सिंह और खेसारी लाल सब चीज़ में आए और डांसर को बनाए और भोजपुरी का जो भविष्य है वो भी खराब कर दिया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भोजपुरी का। पहले सब देख लेता था, अब कहाँ देख पा रहा, अब देख भी नहीं पाएगा आगे, ये भी बात जान लोगों लीजिए। की गलतियों की वजह से जो ये छोटे कलाकार है, चाहे मनी मिराज हो गए या अमित परिमल हो गए जो मोटका, तो इन लोगों को तो काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर इनकी गलतियां उनको झेलनी पड़ेगी। नहीं, आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है और OTT का ज़माना है। अब पहले वाली बात नहीं है कि कोई मूवी या कोई अगर सीरीज़ के लिए आपको टीवी के भागदौड़ करने पड़ रही है, उनके पीछे दौड़ना पड़ रहा है। आप स्वतंत्र हैं अपना कोई भी चीज़ यूट्यूब पे डालने के लिए, फेसबुक पे डालने के लिए। तो आगे पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब कुछ देख रही है और पब्लिक का टेस्ट भी बदल चुका है। अब आप अगर अश्लील गाने का सुनने का अगर बात करें, अब बहुत कम बनने लगी हैं, उनकी गाने चल नहीं रही हैं। अब जहाँ वो हर महीने गाने लाते थे, आज के समय में उन्हें है ना 3-3, 4-4 महीने लगते हैं। आपको क्या लगता है पवन सिंह अपना भोजपुरी सेक्टर छोड़ करके पॉलिटिक्स में क्यों घुसे होंगे? क्यों उनको लगा होगा कि नहीं मुझे अब है ना राजनीति में आना चाहिए अपना भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ करके? जबकि उसके लिए वो दरे दरे भटकते थे, रात रात भर है ना डायरेक्टर के है ना आगे है ना बैठे रहते थे कि मुझे चांस मिल जाए। फिर ऐसा क्या हुआ कि है ना पवन सिंह ने राजनीति ज्वाइन कर लिया और भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दिया? उन लोग को पूर्णतः जो है ना भोजपुरी सिनेमा से तो संन्यास ले ही लेना चाहिए था। रीज़न क्या है ना कि जब बड़ा पेड़ छाया देता है ना तो उसके बगल का जो पौधा होता है उसको सनलाइट नहीं मिलता, वैसे ही उसकी ज़िंदगी खराब हो जा रही है। तो जो हमारे बिहार के बेहतरीन कलाकार हैं ना, ये दोनों सच में उसके लिए श्राप से कम नहीं है। उन लोग का ये लोग सच में करियर खराब कर रहे हैं। अभी मनी मेराज को आप उठा लीजिए, ठीक है वल्गर कंटेंट होता था, मैं मानता हूँ, बट वो एक्टिंग तो करता था वो आदमी। आज वो एक्टिंग किया, मूवी उसका बहुत अच्छा चला। मैं वहीं पे जा रहा था, उसने वेलकम मूवी बने, हालांकि मैंने देखा नहीं है मूवी को। मैं पता नहीं क्यों भोजपुरी उस तरीके से अपने आप को लाई नहीं, या फिर हम जैसे दर्शकों को अपने पास बुला सके और हम 2 घंटा 3 घंटा निकाल के भोजपुरी सिनेमा देख पाए फिलहाल की मूवी। लेकिन हमने तारीफ सुना, लोगों को देखा कि भाई जा रहे हैं, मनी मिराज का पूरा जैसे लग रहा है कोई साउथ का फिल्म रिलीज हुआ हो, मनी मिराज का इस तरीके से ये दिखा मेरे को। तो ये लोग क्या ना, ये लोग को दबाते जा रहे हैं।
तो ये मतलब इन लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से भोजपुरी सिनेमा से। गांव में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उन लोगों को अगर मौका दिया जाए अच्छा करने के लिए तो मौका मिल भी रहा है। तो अभी बहुत सारा क्रिएशन काम कर रहा है, बाय क्रिएशन है, अमित परिमल का काम चल रहा है। अमित परिमल को लगता है कि बिहार में बहुत लोग जानते भी हैं, बिहार के बाहर भी जानते हैं अमित परिमल को। उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। जो मोटका का वेब सीरीज वगैरह है उसके 8-10 लोग भी हैं, उनका सबका चैनल भी बहुत अच्छा लेवल पे काम कर रहा है और बहुत अच्छा मूवी बनाया अभी। और उसका अभी और भी 2-3 प्रोजेक्ट आने वाला, और करीबन ये 40-50 लाख का मतलब पूरा बजट वाला काम है। इसका भी बहुत मोटा काम है इसका। देखिए इसका काम देखिए पहले, तब बात कीजिएगा। और ये कहीं ना कहीं अच्छा कहा जाता है कि मतलब ये जो नुक्कड़ नाटक अपने यहाँ गांव गांव सड़क सड़क पे लोग करते हैं, वो लोग जो है कि पवन सिंह और खेसारी से अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। नुक्कड़ नाटक हो गया या आपका भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने जो पहले के निर्गुण वगैरह हो गए, ये सब आप सुन लोगे ना तो कानों को लगेगा कि थोड़ा सा राहत मिल गया। वही आप भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो सो कॉल्ड कलाकार जो अपने आप को बोलते हैं, उन लोगों से अगर उन लोगों का गाने सुनिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये मैं ईयरफोन लगा के सुनूं, ताकि आसपास के लोग मुझे जज ना करें कि मैं किस टाइप का गाना सुन रहा हूँ। ये मेनली यूथ यही सोचते हैं ना कि मेरे गाने से लोग मुझे जज ना करें। अच्छा एक बहुत जरूरी सवाल, आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज का जो भी अवार्ड शो होता है तो उस मतलब देश लेवल पे, तो उस पर भोजपुरी कलाकारों को इनविटेशन नहीं होता है और ये लोग आपस में ही अवार्ड शो करके और पावर स्टार को दे देते हैं, ट्रेंडिंग स्टार को दे देते हैं। तो ये कौन सा अवार्ड शो है, हमको नहीं समझ में आ रहा। ये जैसे बहुत पहले एक वर्ड जो जनरेट हुआ था सुशांत सिंह के डेथ के टाइम से, नेपोटिज्म। तो ये भोजपुरी का नेपोटिज्म है, जहाँ सरे गले एक्टर लोग, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो, इन लोगों को आपस में ही दिखाना है, चमकाना है। इनको लगता है, इनको वहम हो गया है कि जनता सिर्फ उनको ही देखना चाहती है। लेकिन हर किसी का समय होता है, एक दौर होता है, और इनका समय अब जा रहा है। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आने वाले 2-3 सालों में ही ये नए कलाकार जो हैं इनको गायब कर देंगे। जिस तरीके से मोटका का ब्याह चल रहा है या इस तरीके के जो भी छोटे छोटे शो आ रहे हैं, सीरीज़ आ रहे हैं, आप देखिएगा इनका डिमांड बढ़ जाएगा। नेटफ्लिक्स वाले लोग इनके सीरीज़ को चलाना चाहते हैं अपने उस पर। कुछ ही वक्त आने वाले 6 महीने में ही आपको ये सारे सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, G5 पे आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको वो सारे मूवीज़ नहीं देखने को मिलेंगे जो पवन सिंह और खेसारी लाल किए हुए हैं। एक और सीरीज जो जामतारा सीरीज के बारे में सुनेंगे, उसमें कोई एक्टर या एक्ट्रेस का नाम अभी तक लोग नहीं जानते, लेकिन उस सीरीज को लोगों ने याद रखा है। अब वो एक नॉर्मल किसी शॉर्ट फिल्म वाले ने ही उस सीरीज को बनाया था और वो काफ़ी अच्छा चलता है। OTT पे भी बहुत अच्छा चलता है, YouTube पे भी स्टार्ट हुआ था वो। अब वो मूवी इतना अच्छा था, इतना कि उसका पार्ट 2 भी आया। तो ये जामतारा सीरीज़ का अगर मैं नाम ले लूँ तो सुना तो सबने होगा, देखा भी बहुत लोगों ने होगा, लेकिन ना कोई उसके एक्टर के नाम के बारे में जानते हैं, ना उसके एक्ट्रेस के बारे में। बस लोग जानते हैं तो उनके काम के बारे में। तो मैं अब यही बस कहना चाहूँगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी अपने काम के लिए जाना जाए, ना कि नाम के लिए जाना जाए। बिल्कुल। चलिए, ये हमारी डिस्कशन आप लोगों को कैसी लगी, भोजपुरी मूवी को कितना सफलता मिला है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।